चलिए तो सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। लेसन का क्या नाम है? कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन सेकेंड। अब इसके बारे में वन बाय वन देखेंगे। सबको ही अपना बुक ओपन कर लीजिएगा। सबको ही अपना बुक ओपन कर लीजिए। वीडियो ऑन रखिए। आप सभी वीडियो ऑन रखिए। पीयूष, आयुषी, उत्कर्ष, अंजलि, सभी को ही अपना वीडियो ऑन कीजिए। उत्कर्ष कुमार, वीडियो ऑन कीजिए। चलिए, कंप्यूटर सिस्टम। इसके इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, लेसन सेकेंड आप ओपन करके बैठिएगा। What is the computer? First of all, we should understood about the what is the computer. Computer is an electronic device. Electronic device. ठीक है, कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, जिसके अंदर हम देयर आर मेनी फैसिलिटी हैज बीन गिवन इन द कंप्यूटर सिस्टम। बाय these facilities we can perform various types of tasks। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे फैसिलिटी दिए गए होते हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम इसके बारे में देखेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। देयर आर two components of computer system। ठीक है, कौन कौन सा है? देन फर्स्ट इज अ हार्डवेयर एंड सेकेंड वन इज अ क्या है? उत्कर्ष कुमार, क्या है सेकेंड? उत्कर्ष रिप्लाई दीजिए। चलिए आयुषी बताइए, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर, व्हाट इज द हार्डवेयर? हिंदी में ही बोलिए। आयुषी कुमारी, पहले अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आपका। आयुषी, माइक को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। A computer is made up of different mechanical electronic devices help the software to work. वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है बाबू? बोले तो। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। पहला तो हो गया हार्डवेयर, सेकेंड कौन सा कंपोनेंट होता है? बुक ओपन किए होंगे तो लिखा होगा, देख लीजिए उसमें। Device. नहीं तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सेकेंड कौन होता है? SOF, सॉफ्टवेयर। चलिए म्यूट कर लीजिए। चलिए सोनाक्षी कुशवाहा बोलिए, हार्डवेयर क्या होता है? The computer made out of different mechanical and electronic devices which help the software to work in its process. ये आप बुक पढ़ रही हैं, अपने से बताइए क्या होता है हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर का अर्थ होता है द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ the computer system
system is called hardware. Physical components of the computer system is called hardware. ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर. तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे ये फिजिकल कंपोनेंट्स दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है. फिजिकल कंपोनेंट्स का अर्थ होता है कंप्यूटर का वैसा पार्ट जिसको हम टच कर सके, जिसको हम देख सके, यानी देख भी सके साथ ही साथ हम टच भी कर सके. दैट इज कॉल्ड फिजिकल कंपोनेंट्स. तो ऐसा कोई भी पार्ट जो कंप्यूटर का रहता है और उसको हम टच कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. ठीक है, एग्जांपल के लिए आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, everything is a hardware which we can touch. ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, अब आइए, अब सब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर, अब आइए तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है it is a type of software, sorry, set of predefined instruction and program, set of predefined instruction and program. Program which perform a specific, which perform different types of tasks. Task is called software. It's called software. यानी सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम. प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का क्या होता है, सेट होता है. ठीक है, जो डिफरेंट टाइप का वर्क करता है उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं. एग्जांपल के लिए हो गया, एग्जांपल हो गया आपका लोगो हो गया, MS वर्ड हो गया, ठीक है, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, MX प्लेयर हो गया. ठीक है, ये सब क्या है, सारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स है. ठीक है, सारे सॉरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल. ठीक है, तो हार्डवेयर क्या हुआ, हार्डवेयर द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर. सॉफ्टवेयर क्या हुआ, सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम व्हिच परफॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. लोगो, MS वर्ड, नोटपैड, etc. ठीक है, ये सारे हो गए. ठीक है, अब आइए देखते हैं कि अब हार्डवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर. ठीक है, तो यहाँ पे आइए, hardware. There are 3 types of hardware. There are 3 types of hardware has been given in your book. First one is a input device. Second one is a output device. Third one is a processing device.
processing device. These are टाइप्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स. ये हार्डवेयर के कंपोनेंट्स है. इसका एग्जांपल क्या होगा इनपुट डिवाइस का? इनपुट डिवाइस क्या होता है पहले देख लीजिए. ऑल डिवाइसेज which is used for feed data inside the computer system is called input device. कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऐसा कोई भी डिवाइस, ऐसा कोई भी यंत्र, ऐसा कोई भी मशीन जिसका यूज कंप्यूटर में डेटा को इंटर, यानी कोई भी चीज कंप्यूटर के अंदर इंटर करने के लिए किया जाता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, इंस्ट्रक्शन हो, प्रोग्राम हो, एनीथिंग, जो कुछ भी हम उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हैं और जिस डिवाइस के द्वारा इंटर करते हैं उस डिवाइस को इनपुट डिवाइस कहते हैं. लाइक एज अगर हमको राम लिखना है, क्या राइट करना है? टाइप करना है राम. राम हम किससे टाइप करते हैं? कीबोर्ड से. तो कीबोर्ड क्या हुआ? ये इनपुट डिवाइस. ठीक है, ठीक है. फिर हम किसी फाइल को ओपन करना होता है, किसी चीज को ओपन करना होता है, क्लोज करना होता है, तो हम किससे करते हैं? तो हम किससे करते हैं? माउस से करते हैं. ठीक है, तो माउस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस. ठीक है. आप माइक देखते होंगे जिसमें हम लोग बोलते हैं. आप ईयरफोन लिए हुए हैं, ईयरफोन आप जो जिसमें आप जिससे सुनाई भी दे रहा है आपको, और उसमें आप जब बोलते हैं तो हमको भी सुनाई देता है. तो वो ईयरफोन में स्पीकर भी होता है और क्या होता है? माइक भी होता है. ठीक है. तो जो माइक होता है, जो माइक होता है वो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है. माइक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है. यानी ऐसा कोई भी डिवाइस जो क्या करता है? किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को, किसी भी टाइप के इमेज को, किसी भी टाइप के टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को कंप्यूटर के अंदर इंटर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो सारे डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं. ठीक है. तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं. ठीक है. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइसेस. ठीक है. नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइस क्या होता है? those devices that provide the result, those devices that provide the result is called output devices. ठीक है. ऐसा कोई भी डिवाइस जो क्या करता है? आउटपुट रिजल्ट देता है, आउटपुट हमारा रिजल्ट देता है, हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए मॉनिटर. हम जो कुछ भी लिखते हैं, हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको क्या कहाँ पे दिखाई देता है हमको? तो मॉनिटर पे दिखाई देता है. ठीक है. ठीक है, मॉनिटर पे दिखाई देता है. फिर हम जो कुछ भी बोलते हैं, आप ऑडियो सुनते हैं, हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, स्पीकर से सुनाई दे रहा है, आप ईयरफोन लगाए हैं या क्या कहते हैं वो मोबाइल का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा साउंड बाहर निकलता है. ठीक है. यानी कोई भी डिवाइस जो क्या करता है? किसी भी चीज को कंप्यूटर के से बाहर करने का काम करता है. जैसे साउंड को बाहर कर रहा है तो ये आउटपुट डिवाइस हुआ. ठीक है. आप अगर यूज कर रहे हैं, प्रिंटर यूज कर रहे हैं, प्रिंट करके बाहर निकाल रहे हैं, तो प्रिंटर भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ. ठीक है. स्पीकर हुआ, स्पीकर हुआ, स्पीकर भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हुआ. ठीक है. स्पीकर भी क्या हुआ? इनपुट डिवाइस हुआ और ये आउटपुट डिवाइस हुआ. ठीक है. तो ये सारे आउटपुट डिवाइस, बहुत सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं. प्रोजेक्टर आप देखते हैं, स्कूल में प्रोजेक्टर देखते हैं, उसमें बड़ा सा डिस्प्ले करके दिखाता है, तो प्रोजेक्टर भी क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस. ठीक है. तो ये सारे आउटपुट डिवाइस. ठीक है. फिर आइए प्रोसेसिंग डिवाइस. प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? जब हम इनपुट करते हैं कोई भी चीज, हम जब कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? कंप्यूटर अपने से कुछ टास्क परफॉर्म करता है. टास्क को प्रोसेसिंग बोलते हैं. ठीक है. इस टास्क को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं. और इस टास्क को प्रोसेसिंग बोलते हैं. और जिस डिवाइस के द्वारा ये काम किया जाता है, ठीक है, उस डिवाइस को, ठीक है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? उस डिवाइस को प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग
डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज होते हैं। जैसे इसमें प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हुआ, इंटेल 4004, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस के, जो क्या करता है, आपका प्रोसेसिंग करने का काम करता है। दूसरा क्या है, सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। सीपीयू को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। और जो इंटेल 4004 हम लिखे हुए थे, वो प्रोसेसर होता है। क्या होता है, प्रोसेसर, जो सीपीयू के अंदर होता है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं सारे सीपीयू के अंदर ही किए जाते हैं, इसलिए सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। आ गया समझ में। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। पहला क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो देखिए ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, it is a type of software that controls the internal operation of the computer. That means it control internal operations of computer. It's called सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। किसको, ठीक है, इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है। आप कौन सा मोबाइल चलाते हैं, आप मोबाइल चलाते होंगे सैमसंग का चलाते होंगे, या ओप्पो का, या वीवो का, ठीक है। जिसका भी चलाते होंगे आप मोबाइल, ठीक है। उसमें जो एंड्रॉयड का नाम सुने होंगे, एंड्रॉयड का नाम सुने हैं, एंड्रॉयड का नाम सुने हैं, बोलिए आयुषी कुमारी, बोलिए, सुने हैं ना। तो एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मोबाइल का जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एंड्रॉयड। फिर आप सुने होंगे इसका MS विंडोज का नाम सुने होंगे। देखिए एग्जांपल में हो गया आपका MS विंडो, ठीक है। फिर हो गया एंड्रॉयड हो गया, ये मोबाइल का ऑपरेट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सारे क्या हुए हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं, ठीक है। अब आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये MS विंडोज जो है ये कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर, किसका है, कंप्यूटर का है। फिर कंप्यूटर का और सारे भी होता है, जैसे आपको लाइनेक्स हो गया, ठीक है, डॉस हो गया, ये सारे कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन ये जो एंड्रॉयड है किसका है, मोबाइल का है, ठीक है। ये मोबाइल का, जो एंड्रॉयड है किसका है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एंड्रॉयड मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम हेल्प्स परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक जॉब।
ठीक है, it is a set of programs, it is a set of programs which helps in performing some specific jobs. ठीक है, ये क्या करता है, some specific job परफॉर्म करता है. That means it is a set of programs which helps in a performing some specific job is called application software. एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया MS Word, WORD, MS Word हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, नोटपैड हो गया, ठीक है, वर्डपैड हो गया, ठीक है. ये सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं विशेष काम के लिए ही यूज किए जाते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उस सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है. जैसे आप पेंट जब यूज करेंगे तो उसमें पेंटिंग ही करेंगे, ठीक है, उसमें दूसरा काम नहीं हो सकता है, केवल पेंटिंग का ही उसमें काम हो सकता है. MS वर्ड ओपन करेंगे तो इसमें टाइपिंग का वर्क होता है, इसमें बहुत सारी फैसिलिटी दिया गया होता है. नोटपैड में ज्यादा फैसिलिटी नहीं रहता है, बहुत कम फैसिलिटी होता है, लेकिन इसमें भी टाइपिंग ही किया जाता है. वर्डपैड इससे बड़ा होता है, इसमें भी दूसरा काम किया जाता है. जैसे GIMP हुआ, एक सॉफ्टवेयर है GIMP क्या हुआ, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है. इसके द्वारा क्या किया जाता है, फोटो एडिटिंग किया जाता है, फोटो एडिटिंग का वर्क किया जाता है. यानी इसमें फोटो को हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं फोटो को, डिफरेंट टाइप के स्टाइल के फोटो बना सकते हैं, उस पर ब्राइटनेस वगैरह लगा सकते हैं. तो इस तरह there are two types of the software. First one is the system software. It controls the internal operation of the computer, is called system software. For example, MS Word. बोलिए कौन बोल रहे हैं, गैलेक्सी J7 कौन है, रिप्लाई कीजिए. हाँ, हैंड राइज किए हैं, बोलिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए. J7 मोबाइल का नाम, आपका मोबाइल नहीं लिखे हुए हैं, नाम नहीं लिखे हुए हैं. चलिए, तो इसके बाद ये सारे क्या हुए हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच हेल्प्स इन परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक जॉब. यानी विशेष टाइप के वर्क करने के लिए, अलग अलग टाइप के वर्क करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, और वैसे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. ठीक है, जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो उसमें आप देखिएगा जितने भी टाइप, चाहे गेम हुआ या फिर मीडिया प्लेयर हुआ या किसी भी टाइप का उसमें सॉफ्टवेयर जो आपको दिखाई देता है, एप्लीकेशन दिखाई देता है, जिसको एप्स बोलते हैं आप लोग, ठीक है, वो सबको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा. चलिए एक बार देख लीजिए फिर से शुरू से, आपको दिखाते हैं. लेसन सेकेंड हम लोग आज डिस्कस किए. लेसन सेकेंड, इसका हम क्वेश्चन आंसर पहले ही आपको सेंड कर चुके हैं. ठीक है, टाइम अब खत्म हो गया है. ठीक है, थोड़ा सा टाइम और है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसको. तो ये क्या है, लेसन 2 कंप्यूटर सिस्टम हम लोग आज डिस्कस किए. ठीक है, कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट वन इज अ हार्डवेयर, सेकंड वन इज अ सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर दैट मीन्स द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर. दैट मीन्स ऐसा कंपोनेंट्स कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. जैसे कीबोर्ड, माउस, etc. ठीक है. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम विच परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. यानी ये क्या होता है,
प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम का सेट होता है जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के वर्क परफॉर्म किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोगो, एमएस वर्ड, नोटपैड, पेंट, एमएक्स प्लेयर, etc. ठीक है। Now we move on the next topic, that is the hardware. There are three types of hardware. There are three types of hardware has been given in your book. First one is an input device. Input device, that means those devices that help us to feed data inside the computer system is called input devices. For example, keyboard, mouse, mic, etc. All these devices are used for feeding data inside the computer. That's why it is called input devices. Output device, that means monitor, printer, speakers. That means those devices that help us to get the result is called the output devices. Like as a monitor display the result that we type inside the computer. Monitor display the file that we open inside the computer. And printer, when we print the soft copy inside the computer, it print out from the printer devices. And a speaker, that means sound, by helping of a speaker we can listen the sound. That means it is giving the result. That's why all these devices are called output devices. And processing device, that means CPU is a processing device. That means all types of process done inside the CPU. That's why CPU is called processing devices. Okay, this is the hardware. And second one is a software. Software, that means system. There are two types of the software. Software we have already discussed about the what is the software. Now we discuss about the types of the software. There are two types of the software: system software and application software. System software, that means it controls all internal operation of the computer, is called the system software. Like as a MS Windows, Linux, DOS, Android, all is known as the system software that controls internally कंप्यूटर सिस्टम. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमएस विंडोज जो होता है, लाइनक्स, डॉस, ये सारे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये किसके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं? तो कंप्यूटर के. लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड है, ये एंड्रॉयड किसका है? मोबाइल का है. ठीक है, ये मोबाइल का सिस्टम सॉफ्टवेयर है. यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग देखते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दैट मीन्स इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच हेल्प इन परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक जॉब. ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइप, मतलब विशेष टाइप के काम करने के लिए कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके हेल्प से हम विशेष टाइप के वर्क करते हैं. उन सारे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं. जैसे एमएस वर्ड, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, जीआईएमपी, all is known as the application software. By helping this software we can perform tasks according to us. When we want to painting inside the computer system, we have to open the paint application software. ठीक है, जब हम पेंट करना चाहते हैं तो पेंट ओपन करते हैं. जब हम फोटो एडिट करने के लिए सोचते हैं तो जीआईएमपी ओपन करते हैं. जब हम कुछ लिखने के लिए सोचते हैं तो एमएस वर्ड ओपन करते हैं. ठीक है, तो इस तरह अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं और ये सारे सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है. ठीक है, यही आपका टोटल सब्जेक्ट था आज के लिए. ये लेसन जो है आपका खत्म हो गया. इसका ऑलरेडी हम आपको क्वेश्चन आंसर करके ग्रुप में डाल दिए हुए हैं. आप सभी इसका शेयर कीजिएगा, सेंड कीजिएगा और याद कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर कब होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे. ठीक है, किसी को इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो अभी पूछ सकते हैं. ठीक है, अभी आप पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो. ठीक है, तो अभी तुरंत कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इस चैप्टर से रिगार्डिंग तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं. चलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछिए, बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए. सिद्धि कुमारी, आप अपना नाम लिखिए. J7 की जगह पे अपना नाम लिख दीजिए, नाम टाइप कीजिए ताकि आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके कि कौन सा स्टूडेंट है. ठीक है,
चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप इस लेसन का फेयर कीजिएगा, हम आपको सेंड कर दिए हुए हैं, और फिर इस लेसन को याद कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अब हम ऑफ करते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, खुश रहिए। चलिए, अब मीटिंग हम ऑफ करते हैं।